नाजरीन, ईरान इसराइल जंग अब चौथे रोज में दाखिल हो चुकी है। वो आग जो कि इसराइल ने मशरिक वुस्ता के अंदर लगाई थी वो अब उसके अपने घर पहुंच चुकी है। नेतन्याहू के बेडरूम तक ईरानी मिसाइल पहुंच चुके हैं और उसके ऊपर कातिलाना हमले की कोशिश की गई है। इसी के साथ पाकिस्तान ने भी इस तमाम तर खेल का हिस्सा बनने का ऐलान किया है और 20,000 ईरानी हाजियों को पाकिस्तान ने मुकीम करने का अपने मुल्क के अंदर फैसला किया है, उनको पनाह देने का फैसला किया है, क्योंकि ईरान और इजराइल की जो जंग है इसके अंदर एयर स्पेस मुकम्मल तौर पर आपको पता है कि बंद है। तो ऐसे में पाकिस्तान ने अपने भाई, अपने ब्रादर, हमसाया मुल्क ईरान के साथ खड़े होने का फैसला किया और उनके जो 20,000 लोग बुरी मुश्किल में फंस चुके थे, क्योंकि एक तरफ सऊदी अरब था, वहां पे जब उनका वीजा खत्म हो गया, जो लोग हज की घर से वहां पर गए थे, तो उसके बाद वहां पर रहना मुमकिन नहीं है। उनके कवानीन इतने सख्त हो चुके हैं कि अब अगर आप लोग जो है वो मुद्दत से ज्यादा वहां पर रहते हैं तो आपको एक लंबी जेल होगी, उसके बाद आपको डिपोर्ट किया जाएगा। तो ऐसे में पाकिस्तान ने अपने दरवाजे खोल दिए हैं और अपने ईरानी भाइयों को वेलकम कह दिया है। और इसी के साथ दोस्तों, आज की वीडियो में आपके सामने वो रास्ता भी रखेंगे, वो अभी रास्ता जो कि बंद होने को है, जिसके बाद दुनिया की 20% तक की जो तेल की बरामदात है और दरामदात है वो मुतासिर हो जाएगी। ये रास्ता कौन सा है, आज की वीडियो में आपको ये भी बताएंगे और साथ ही साथ आपको ये भी बताएंगे कि कैसे ये रास्ता बंद होने के बाद अमेरिका और उसके इत्तेहादियों को जो मुश्किल है उसका सामना करना पड़ेगा और उनका जो तेल है और उसकी जो दरामदात और बरामदात हैं वो दरहम बरहम होकर रह जाएंगी, उनकी सप्लाई लाइन कट जाएगी और दुनिया एक दफा से हिलकर रह जाएगी। ईरान कुछ ऐसा कर सकता है जिसकी धमकी उसने दे दी है। और इसी के साथ दोस्तों, ईरान के जो सदर हैं मसूद पज़ेश्कियान, उन्होंने पाकिस्तान के साथ जो है वो इजहार तशक्कुर किया है और अपनी पार्लियामेंट में तकरीर के दौरान पाकिस्तान का जो बेलोस हिमायत है उसका शुक्रिया अदा किया गया है। तमाम तफसीलात आपके सामने रखेंगे इसी वीडियो के अंदर, लेकिन उससे पहले हमारी आपसे दस्तबस्ता गुजारिश है कि हमारे इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को लाजमी दबा दीजिए ताकि नई आने वाली वीडियो आप तक बर वक्त पहुंच सके। तो दोस्तों, आपको मैंने बताया कि अब ये इजराइल और ईरान जंग जो है वो चौथे रोज में दाखिल हो चुकी है और अब तक जो ईरान है वो 450 के करीब जो मिसाइल है वो इजराइल के ऊपर दाग चुका है। पहला रोज 13 जून था जब ऑपरेशन राइजिंग लाइन इजराइल ने ईरान के ऊपर शुरू किया, फिर उसके बाद ट्रू प्रॉमिस 3 के नाम से एक ऑपरेशन जो है वो ईरान की जानिब से शुरू किया गया और उसके अंदर फिर मिसाइलों की कुछ यूं बारिश की गई कि इजरायली जो आयरन डोम है और थार्ड सिस्टम है वो बुरी तरह से नाकाम हो गए, उन मिसाइलों को रोकने में नाकाम हो गए। वो दिफाई निज़ाम जो कि दुनिया के टॉप नॉच दिफाई निज़ाम समझे जाते थे वो भी एक्सपोज हो चुके हैं, उनकी हकीकत भी खुलकर दुनिया के सामने आ चुकी है। और जो इजराइल है वो एक खंडर बन चुका है, उसके कुछ जगह ऐसी हैं कि जहां पे आपको लगेगा नहीं कि ये इजराइल है, क्योंकि वो एक जो आप कह लीजिए कि गजा का मंजर जो है वो पेश करते हैं। जो मनाजिर हमें वहां से देखने को मिलते थे वही अब वहां से देखने को मिल रहे हैं। ये तमाम तर जो नतीजा है वो ईरानी मिसाइलों के बाद सामने आया है और गुज़श्ता रात भी ईरान ने जो मिसाइल हमला है वो किया और इसराइल के हाइफा शहर को निशाना बनाया गया और वहां पे एक अहम तरीन जो पावर प्लांट है उसको तबाह बर्बाद कर दिया गया, जिसके बाद इसराइल की एक भारी हिस्से के अंदर बिजली इस वक्त मौजूद नहीं है, बुरी तरह से मुतासिर जो है वो हो चुकी है। और इस सब के अंदर जो नेतन्याहू है जो कि इस सब का मास्टरमाइंड है, या आप यूं कह लीजिए कि अमेरिका का आलाकार है, एक टूल है, उसने एक इंकशाफ किया है। फॉक्स न्यूज से गुफ्तगू करते हुए इंटरव्यू में उसने ये बताया कि जो ईरानी मिसाइल हैं वो मेरे बेडरूम तक पहुंच गए और मुझे कत्ल करने की कोशिश की गई है और ईरान ये सब कुछ कर रहा है। और इसी के साथ उसने जो है वो अब डोनाल्ड ट्रंप को भी इसके ऊपर उकसाने की कोशिश की है कि इन्होंने डोनाल्ड ट्रंप को भी 2 मरतबा जो है वो कत्ल करने की कोशिश की। वही वाले हमलों के गालिबन वो जिक्र किया जा रहा है जो कि पेंसिल्वेनिया के अंदर हुए थे और उसका इल्ज़ाम जो है वो ईरान के ऊपर लगाया गया था और जिसके अंदर जो डोनाल्ड ट्रंप हैं वो बाल बचे थे और उनके यहाँ कान से गोली गुजर गई थी। अब उसका इल्ज़ाम जो है वो ईरान के ऊपर डालते हुए, याद करवाते हुए जो नेतन्याहू है वो अब डोनाल्ड ट्रंप को कह रहा है कि आप लोग भी जो है वो इसके ऊपर एक्शन लो। इसका मकसद यही है कि जो ईरान और अमेरिका के दरमियान जो कशीदगी है
वो कम हो रही थी। जो टेबल टॉक है वो शुरू होने वाली थी इतवार के रोज़। ये एक जो नशिस्त है वो होनी थी मस्कत ओमान के अंदर, लेकिन वो बुरी तरह से मुतासिर हो गई। क्यों हो गई? वो इजराइल की वजह से हो गई। अब इजराइल ने जब जंग शुरू कर दी, यही इनका वतीरा है। जब दूसरी जानिब फ़लस्तीन के साथ इनके मुज़ाकरात हो रहे होते हैं तो तब भी यही करते हैं। एक तरफ ये जो टेबल है मुज़ाकरात का वो लगा कर बैठते हैं, तो दूसरी तरफ वहाँ पर मैदान जंग के अंदर हमले किए जा रहे होते हैं, मासूम लोगों को निशाना बनाया जा रहा होता है। और अब भी ऐसा ही हो रहा है। अभी जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो कुछ देर पहले की इतलात है कि ईरान के शहर जो तेहरान है, दारुल हुकूमत है, उसको बुरी तरह से निशाना बनाया गया है। और वहाँ पे कोशिश ये की जा रही है कि उनकी आला क़यादत को निशाना बनाया जाए और सुप्रीम लीडर को कत्ल करने का जो मंसूबा है वो भी खुलकर सामने आ चुका है। और जिसके ऊपर फिर अमेरिका ये कह रहा है कि हमने इसकी हिमायत नहीं की है। इजराइल का ये प्लान था जिसको डोनाल्ड ट्रंप ने वीटो किया और जो ईरानी सुप्रीम लीडर हैं उनको कत्ल ना करने की जो बातचीत है वो की है। मतलब वो एक तरह से अपनी असर्शन दिखाने की कोशिश करें कि हमने जो है वो आपको बचाया है, आपके सुप्रीम लीडर को बचाया है कत्ल होने से, तो मुस्तकबिल में अगर हम चाहें तो उसको कत्ल भी करवा सकते हैं। तो ये उनका सारा मंसूबा है। मंसूबा यही है कि आपको जो है वो बाजू मरोड़ कर एक मेज़ के ऊपर बिठाया जाएगा और आपके सामने कुछ मुतालबात मुज़ाकरात जो है के रखे जाएंगे और उसके वो आपको मानना पड़ेगा। अगर आप लोग नहीं मानेंगे तो उसके बाद फिर क्या होगा? आपके ऊपर बमबारी होगी। और इसीलिए हथियारों की एक भारी जो नकलो हरकत है वो देखी जा रही है, जो कि मगरिब की जानिब से मशरिक़ वुस्ता की जानिब आ रहे हैं। बहुत सारे जो रीफ्यूलिंग वाले एयरप्लेन्स हैं वो भी इस वक्त दाखिल हो चुके हैं मशरिक़ वुस्ता के अंदर और जर्मनी के अंदर और इस तरह के दीगर ममालिक के अंदर, जो कि जहाँ पे इनके फ़ौजी अड्डे मौजूद हैं। उनका मकसद भी गालिबन यही है कि इजराइल कोई जो बड़ा एक हमला प्लान कर रहा है ईरान के ऊपर, उसके अंदर उनको मदद फराहम की जाए, उनके जो तैयारे हैं उनको जो है वो तवानाई फराहम की जाए। दोस्तों, इसी के साथ अगर हम बात करें जो आबनाए हुर्मुज़, ये वो जगह है जिसके हवाले से अब ईरान ने धमकी दी और ईरानी रुकने पार्लियामेंट सरदार इस्माइल खोसरी जो हैं उन्होंने कहा कि आबनाए हुर्मुज़ की बंदिश ज़ेरे गौर है और ईरान ये फैसला पूरी संजीदगी से करेगा। अब ये जो आबनाए हुर्मुज़ है ये स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ के नाम से भी जानी जाती है और इसका अगर मैं आपको नक्शा दिखाऊं तो इसके अंदर आप देख सकते हैं कि ये एक ऐसे पॉइंट पर मौजूद है जो कि गल्फ ऑफ ओमान और जो पर्शियन गल्फ है इसको आपस में मिलाती है। एक तरफ इसका ईरान है और दूसरी जानिब इसके जो अमेरिका के तमाम तर इत्तेहादी हैं वो मौजूद हैं। मतलब गल्फ कंट्रीज मौजूद हैं जो कि इस वक्त बहुत ही बुरा जो किरदार है वो अदा कर रहे हैं, जिसके अंदर सऊदी अरेबिया है, बहरीन है, कुवैत है और इराक भी है और इसी के साथ यूएई है, ओमान वगैरह हैं और दूसरी जानिब जो है वो ईरान है। ये 39 किलोमीटर एक आबी गुजरगाह है और अगर इसको बंद कर दिया जाए तो होगा ये कि ये तमाम तर जो गल्फ कंट्रीज हैं जो कि बहुत बड़ी एक्सपोर्टर हैं तेल की, जो कि तेल की प्रोड्यूसर्स हैं, इनको जो है वो रास्ता नहीं मिलेगा यहाँ से गुजरने का और जब रास्ता नहीं मिलेगा तो ये लोग पूरी दुनिया से कनेक्ट नहीं हो सकेंगे और ये लोग जो हैं वो जाकर ना एशिया को तेल जो है वो सप्लाई कर सकेंगे, ना ही ये अमेरिका को तेल सप्लाई कर सकेंगे और ना ही ये किसी दूसरी कंट्री यूरोप के अंदर भी किसी को तेल फराहम कर सकेंगे। तो यूं जो ईरान है वो पूरी दुनिया को हिला सकता है। अगर पूरी दुनिया उसके वजूद के ख़तरे में पड़ने से खामोश है उसके ऊपर, तो फिर ईरान ये काम करके जो है वो पूरी दुनिया को एक दफ़ा हिला सकता है। अब ये पॉइंट इसलिए भी इंपॉर्टेंट है अमेरिका के लिए क्योंकि माजी में भी इसके ऊपर बहुत सारे जो झगड़े हैं वो हो चुके हैं। ईरान इराक जो वार थी 1980 के अंदर, उसके अंदर भी जो ऑयल टैंकर्स हैं एक दूसरे के, उनको निशाना बनाया गया और उसका भी जो सेंटर पॉइंट है वो ये स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ रहा है और इसको ईरान जो है वो बारगेनिंग चिप के तौर पर इस्तेमाल करता है क्योंकि इसको बंद करके वो पूरी दुनिया को हिला सकता है। अब अमेरिका जो है वो अपना तेल बहुत सारे ममालिक से लेता है, उसमें कनाडा भी शामिल है, दूसरे ममालिक भी शामिल हैं, लेकिन उसके अंदर सऊदी अरेबिया भी है और सऊदी अरेबिया के साथ इराक भी है। तो यहाँ से अगर रास्ता बंद हो जाएगा तो ये दो ममालिक जो हैं वो तो कट जाएंगे, वो कहाँ से जो तेल है वो अमेरिका को पहुँचाएंगे। तो इसीलिए अमेरिका को जो है वो बहुत ज़्यादा तकलीफ होगी। अगर ईरान ये कर देता है तो ये एक जंगी अमल समझा जाएगा और अमेरिका भी इस जंग के अंदर कूद पड़ेगा। और अभी तक जो उसने अपने हाथ साफ रखे हुए हैं और इजराइल से तमाम तर काम ले रहा है अपनी मर्जी का, वो फिर यूं नहीं करेगा, उसको मजबूरन इस जंग के अंदर कूदना ही पड़ेगा। दोस्तों, इसी के साथ अगर हम मजीद बात करें तो कतर जो है उसका भी LNG गैस बरामदात जो है वो यहीं से की जाती है। इसके अलावा सऊदी अरेबिया, UAE, कुवैत और कतर जो है वो इस रास्ते पर इंहिसार करते हैं। हाँ, ये बात है कि माजी के अंदर तारीख में कभी भी ईरान ने मुकम्मल तौर पर इसको बंद नहीं किया है, लेकिन इसको बंद करने की धमकी जो है वो दी जाती है और जब ये धमकी दी जाती है तो इसका असर इतना गहरा होता है
है कि उसकी धमकी के साथ ही जो दुनिया का तेल है वो महंगा होने लग जाता है। और माहिरीन ये बताते हैं कि तेल की कीमत 120 से 130 डॉलर फी बैरल तक पहुंच सकती है कि अगर ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ जो है वो एक छोटा सी आबी बंदरगाह जो है या आप कह लीजिए आबी रास्ता जो है वो बंद हो जाएगा तो तेल की प्राइसेस एकदम से ऊपर चली जाएंगी, क्योंकि तेल तो यहाँ से दुनिया का 20% तक जो तेल है वो यहीं से होकर गुजरता है। तो जब यही बंद कर दिया जाएगा तो फिर आलमी मईशत को एक बहुत बड़ा धचका लगेगा। पूरी दुनिया इस वक्त जो है वो हिलकर रह जाएगी, जो कि अभी खामोश बैठी है ईरान के ऊपर और ईरान के ऊपर हो रहे इस वक्त जो जुल्म है उसके ऊपर। तो फिर ईरान भी जो है उस वक्त कुछ ऐसा कर देगा कि पूरी दुनिया को जो है वो उसमें हलचल मच सकती है। दोस्तों इसी के साथ क्लैश रिपोर्ट एक वार मॉनिटरिंग चैनल है, उसने एक रिपोर्ट शाया की है और उसने बताया है कि अभी तक 450 के करीब जो मिसाइल हैं वो ईरान इजराइल के ऊपर दाग चुका है। दिन इजराइल का होता है, रात ईरान की होती है और रात को जो ईरान करता है तो फिर दिन रात का फ़र्क ख़त्म हो जाता है। ये बातें इस वक्त हो रही हैं और 450 मिसाइलों के अंदर सबसे पहले दिन 200 मिसाइल दागे गए, दूसरे दिन 100 मिसाइल, तीसरे दिन 70, 50 और 30 कर करके जो है वो रफ्ता रफ्ता ईरान जो है वो इजराइल को रियलिटी चेक दे रहा है और उसे बता रहा है कि ये फ़लस्तीन नहीं है, ये कोई ऐसा मुल्क नहीं है कि जिसका दिफा कमज़ोर हो तो उसके हमला करने की सलाहियत भी कमज़ोर होगी। हमारा अगर दिफा आप लोगों ने क्रैक कर लिया है अंदर घुस के तो हम लोग जो है वो आपको टारगेट करने की सलाहियत रखते हैं। हमने जो काम किया है अपनी मिसाइल सिटी के अंदर और जो ज़ेरे ज़मीन हमने मिसाइलों की शहर बनाए हैं वो किसी वजह से बनाए हैं और वो काम करते हैं। वो कोई शुल्ली पटाखों के हमने गोदाम नहीं रखे हुए, वो मिसाइल हैं और वो जब चलते हैं तो फिर आपका आयरन डोम और थार्ड सिस्टम जो है वो बुरी तरह से नाकाम हो जाता है। इसी के साथ दोस्तों जो नेतन्याहू है उसने एक इंटरव्यू दिया और उस इंटरव्यू के अंदर उसने इस बात का एतराफ़ किया है कि जो ईरानी मिसाइल्स हैं वो मेरे बेडरूम तक पहुंच गए हैं और उन्होंने मुझे टारगेट करने की कोशिश की है। तो यहाँ पर आप देखिए कि ये दूसरी जो क़यादत है दूसरे मुल्कों की, उनको टारगेट करके बहुत खुश होते हैं और उसको अपनी विक्ट्री क्लेम करते हैं, लेकिन अब जब इनके अपने ऊपर वही हर बार आजमाया गया है तो अब इनको तकलीफ़ हो रही है। अब इनको रियलिटी चेक मिल रहा है कि हम अकेले नहीं हैं इस दुनिया के अंदर, हमारे सामने मुकाबला करने वाले और ममालिक भी मौजूद हैं। दोस्तों इसी के साथ पाकिस्तान ने जो है वो 2000 ईरानी जो हाजी हैं उनको पाकिस्तान के अंदर पनाह देने का फ़ैसला कर लिया है और इसी के साथ जो पाकिस्तान है उसने इस बात की तरदीद भी करती है कि हम लोग ईरान के बिहाफ के ऊपर इजराइल के ऊपर न्यूक्लियर हमला नहीं करेंगे, क्योंकि ये खबर चल रही है और बहुत सारे लोग जो हैं वो इसको एसोसिएट कर रहे हैं पाकिस्तान से कि पाकिस्तान ऐसा करेगा तो आलमी फ्रंट के ऊपर पाकिस्तान को इस चीज़ का नुकसान हो सकता है और पाकिस्तान को जो है वो एक जंग के अंदर धकेला जा सकता है। इसलिए पाकिस्तान की जानिब से इसकी तरदीद आ गई है कि ऐसा कोई बयान जो है वो पाकिस्तान की जानिब से नहीं किया गया और ऐलान नहीं किया गया कि अगर इजराइल ईरान के ऊपर अटैक कर देता है तो फिर ईरान भी जो इजराइल है उसके ऊपर अटैक तो नहीं करेगा, पाकिस्तान से जो है वो अटैक लॉन्च कर दिया जाएगा इजराइल के ऊपर। ये ऐसी कोई बात मौजूद नहीं है और ये बात भी गलत है कि रशिया और चाइना जो है वो अपने हथियार ईरान को दे रहे हैं कि आप लोग इजराइल के ऊपर इस्तेमाल करो। हाँ, रशिया और चाइना जो हैं वो कुछ बयानात ऐसे दे रहे हैं ईरान के हक़ में, लेकिन वो भी महज डिप्लोमेटिक बयानात ही हैं, वो भी सिर्फ रिवायती बयानात ही हैं। इससे बढ़ के कोई भी इस किरदार जो है वो नहीं अदा किया जा रहा किसी भी दूसरे मुल्क की जानिब से। महज ईरान अकेला है जो कि अपना दिफा भी कर रहा है और उसी के साथ अपना नुकसान भी उठा रहा है और उसके साथ अपना हमला जो है वो भी लॉन्च कर रहा है। उसके मुकाबले में कौन कौन खड़ा है? उसके मुकाबले में इजराइल के पीछे अमेरिका, उसके साथ जर्मनी, यूके, पूरा मगरिब जो है वो इस वक्त ईरान के ख़िलाफ़ खड़ा है। लेकिन ईरान की हिम्मत को सलाम जो कि इन तमाम के ख़िलाफ़ यकता होकर जो है वो खड़ा है और इनका मुकाबला कर रहा है और इनको टफ़ टाइम दे रहा है। दुनिया में अभी तक जो इजराइल है उसको कोई टफ़ टाइम नहीं दे सका था। ये जो अरब कंट्रीज़ हैं इन्होंने भी माजी में आजमा कर देख लिया, इनसे भी नहीं हो पाया, लेकिन ईरान ने वो कर दिखाया है जो कि कोई नहीं कर सकता था, जो कोई सोच भी नहीं सकता था।